हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया गया कि संकुलन क्षमता का मान कैसे प्राप्त होता है। तो संकुलन क्षमता के बारे में उसकी परिभाषा क्या है, उसका फार्मूला क्या है, यह अध्ययन किए आप लोग। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए, कि एससीसी हो गया, बीसीसी हो गया और एफसीसी की संकुलन क्षमता कैसे निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एससीसी की संकुलन क्षमता, एससीसी यानी आद्य एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब आद्य एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कैसे निकलती है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आप लोग ये जानिए कि आद्य एकक कोष्ठिका कहते किसे हैं। आद्य एकक कोष्ठिका में क्या है, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका के जो अवयवी कण होते हैं वह घन के प्रत्येक कोनों पर ही तो स्थित होते हैं। और कोने कितने हैं, 8 हैं। तो इसका योगदान आप लोगों को कितना होगा, 1/8 इंटू टोटली कितने अवयवी कण हैं, 8। यह इससे मल्टीपल होके कैंसिल होकर क्या आया था, 1 एटम ही तो इसके पहले बताया गया था। तो जो यह एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जो पहले लेक्चर में इसके पहले बताया गया कि अवयवी कणों की संख्या को जेड से, और आदि एकक कोष्ठिका के अवयवी कणों की संख्या जेड का मान क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग इतना जानते हैं कि यह एक एकक कोष्ठिका है और यह जो अवयवी कण है वह एक ठोस गोले के रूप में होता है। अब यह गोला कैसा होता है, यह बनाया गया था ना, यही यह गोला एक बार बना दिया जा रहा है, केवल 2 पे लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर गोला हो गया एक और एक यहाँ पर गोला हो गया, गोला बनाया गया। तो हम यही एक रेखाखंड देखिए, जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, भुजा की लंबाई को किससे डिनोट किया गया था, ए से। तो सभी कोर की लंबाई ए ही तो होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, भुजा की लंबाई स्मॉल ए होगा। ठीक है, अब आप लोग को एक चीज और पता होगा कि जो गोला होता है, गोले की त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। लिखा भी गया है, तो गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ की क्या होगी, आर होगा। और यह भी तो एक गोला है, यहाँ से यहाँ तक की भी गोले की त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी क्या है, ए है, यानी इसके कोर की लंबाई क्या है, ए है। अब कोर की लंबाई को हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, इस आर प्लस आर मिलके क्या आ जाएगा, 2r ही तो आएगा। जेड का मान आ गया, ए का मान आ गया, बस इसी में आप लोग वैल्यू रख दीजिए तो आ जाएगा आपका आद्य एकक कोष्ठिका यानी एससीसी की संकुलन क्षमता। कैलकुलेशन कर लीजिए, ध्यान से देखिए, क्षमता बराबर क्या आ जाएगा, जेड लिखा है तो जेड का मान क्या दिया है, 1 इंटू 4 इंटू पाई, पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू आर का क्यूब जैसे है वैसे लिख दीजिए, और बटे में क्या है, 3 इंटू ए का क्यूब। अब ए का मान क्या है, संकुलन क्षमता किसके लिए, एससीसी आद्य एकक कोष्ठिका में ए बराबर 2r है, तो हम ए की जगह क्या लिख दे रहे हैं, 2r लिख दे रहे हैं, और ऊपर क्यूब लगा है तो क्या लगा देंगे, क्यूब, और गुणे क्या है आपका 100। ठीक है, अब आपका क्या आ जाएगा, 4 का गुणा 1 में क्या आ जाएगा, 4 गुणे यहाँ पर है 22 गुणे आर का क्यूब और बटे 7 है बटे में, और यह भी तो बटे में है, यह भी तो बटे में ही रहेगा, और गुणे 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, और आर का क्यूब रहेगा आर क्यूब, और गुणे क्या है आपका 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होता है आपका, 4 से 8 कर सकता है, 4 दूनी 8, और 2 से 22 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 11। अब ध्यान से देखिए बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर है 11 गुणे क्या है आपका 100, और बटे में क्या है 7 गुणे 3, या 11 का गुणा 100 में क्या आ जाएगा 1100, और बटे 7 का गुणा 3 में क्या आ जाएगा 21। अब आपको इसी में केवल भाग करना है, जितना आएगा हमारा परसेंट आएगा, तो आप लोग जान सकते हैं कि एससीसी की जो संकुलन क्षमता है वह बराबर करेंगे तो लगभग आपका आएगा 52.4%। ठीक है ना, तो इसका आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एफसीसी, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका।
आप कहेंगे कि सर बीसीसी वाला क्यों नहीं पहले बताए हैं। देखिए बीसीसी वाले से पहले अगर एफसीसी वाला आप लोग अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को जो अंतः केंद्रीय का कोष्टिका हुआ अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम एफसीसी ले रहे हैं, ठीक है ना। एससीसी के बाद एफसीसी की संकुलन क्षमता कैसे प्राप्त होती है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि जो आपका एफसीसी है इसके अवयवी कणों की संख्या जेड का मान क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताया गया था कि अवयवी कणों की संख्या जेड बराबर, देखिए फलक केंद्रीय एक कोष्टिका किसे कहते हैं, घन के प्रत्येक कोनों पर अवयवी कण होते हैं तथा सभी फलकों पर भी स्थित होते हैं। और फलक कितने हैं, 6। एक फलक आपका ये है देखिए, तो यहाँ पर स्थित होगा, एक फलक यहाँ पर है, यहाँ पर भी होगा, यानी जितने भी फलक दिए गए हैं सभी फलकों पर रहेंगे। तो सभी फलकों पर, एक यहाँ पर भी रहेगा, सभी फलकों पर स्थित हो गए, ठीक है ना। और एक यहाँ पर रहेगा, सभी फलकों पर, यहाँ पर तो है ही, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो सभी फलकों पर स्थित है, तो इसका योगदान कितना आया था कोनों के लिए 1/8 × 8 प्लस फलकों के लिए आपका कितने फलक होते हैं, फलकों का योगदान होता है 1/2 और कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। यह इससे कैंसिल, यह इससे कैंसिल, तो 1 और 3 मिलकर कितना आ था 4। यानी एफसीसी के अवयवी कणों की संख्या जेड का मान हमारा आ गया है 4, ठीक है ना। अब हमको ज्ञात क्या करना है, कैपिटल आर और ए त्रिज्या और उसकी भुजा में संबंध क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका हम एक फलक ले रहे हैं, एक फलक आपका यही है, ध्यान से देखिएगा। आपका एक फलक ले लिया गया, यहाँ पर आपका क्या है, अवयवी कण होते हैं प्रत्येक कोनों पर, तो अवयवी कण हम बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये भी आपका अवयवी कण है, यहाँ पर भी अवयवी कण है, ठीक है ना। अब कोर की लंबाई कितनी होती है, स्मॉल ए, तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल ए और यह भी हो गया स्मॉल ए, ठीक है ना। अब स्मॉल ए हो गया, यह भी स्मॉल ए। आपको पता है कि अवयवी कणों की जो त्रिज्या होती है वह कैपिटल आर होती है, ठीक है ना। तो यह स्मॉल ए है, यह भी ए है, तो यहाँ से यहाँ की एक हम रेखा खींच दे रहे हैं, तो यह एक त्रिभुज बन गया। एक चीज आप लोग नोट करेंगे इसमें कि जो हमारा एकक कोष्टिका होता है, प्रत्येक भुजा के बीच में जो कोण बनता है वह 90 डिग्री बनता है, 90 अंश का बनता है। अब ऐसा दिख नहीं रहा है फिगर में, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे जब समझाया गया तो उसमें देखेंगे कि एक भुजा एक कोण से दूसरे कोण के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। 90 अंश के सामने यह क्या कहलाएगा, कर्ण। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ से नाम दे दे रहे हैं ए बी और सी। तो कर्ण कौन है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण ए सी है। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कौन है आपका स्मॉल ए यानी ए बी स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस बी सी की लंबाई भी स्मॉल ए है तो ये भी ए का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ए सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मिलकर क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर, और जैसे ही स्क्वायर ए सी का हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा आपका अंडर रूट लग जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 रहेगा, ए स्क्वायर 2 बार है तो बाहर कितनी बार लिखा जाएगा ए बार। अब ए सी की वैल्यू इससे भी तो नोट कर सकते हैं। आपका जो एफसीसी है फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका, कोनों के अतिरिक्त कहाँ थे, फलकों पर भी स्थित थे। तो कोने पर तो आ गए, फलक पर भी तो आपका एक अवयवी कण है, यानी यहीं पर एक अवयवी कण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक आपका गोला बनेगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को एक चीज बताया गया कि गोले की त्रिज्या आर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका आर, यह भी एक गोले की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या आर कहलाएगी, और गोले की त्रिज्या यह भी आर कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी यह भी क्या होगा आर ही कहलाएगा। अब देखिए आर कितनी बार है आपका एक, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐड करेंगे आर धन आर धन आर धन आर यानी 4 बार है, तो ए सी की जगह क्या आ जाएगा 4r और बराबर हमारा √2, ठीक है। अब देखिए हमको r और a में रिलेशन चाहिए, तो r और a में रिलेशन क्या आएगा आपका, a के लिए वैल्यू निकाल लीजिए, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका, a बराबर आ जाएगा 4r और √2, a का मान चाहिए तो √2 गुणा में कहाँ चला जाएगा आपका बटे में आ जाएगा। तो इसका परमेयीकरण तो कर ही सकते हैं, परमेयीकरण करने के लिए √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा करेंगे, तो a बराबर आ जाएगा 4r × √2 और बटे √2 का गुणा √2 में क्या आ जाएगा 2, अंडर रूट का 2 बार गुणा होता है उसको एक बार लिख देते हैं, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 2√2
इंटू कैपिटल आर। यह आपका रिलेशन प्राप्त हुआ है, यानी त्रिज्या और कोर की लंबाई में। ठीक है ना। जब ए का मान पता हो गया है और जेड का मान पता हो गया है तो संकुलन क्षमता आसानी से कैलकुलेशन हो सकता है। तो सॉल्व कर लीजिए। संकुलन क्षमता बराबर आ जाएगा जेड, जेड के जगह क्या लिख देंगे हम लोग 4 और गुणे 4 और गुणे में है पाई, पाई का मान होता है 22/7 और गुणे आर का क्यूब जैसे है वैसे लिख दीजिए और बटे में है 3 इंटू ए का क्यूब। अब ए का मान क्या आया है 2√2 का क्यूब और गुणे में क्या है 100, तो 100 को ऐसे लिख दीजिए। हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया। अब आपका कैलकुलेशन 2√2 इंटू आर था, तो 2√2 आर और क्यूब हो गया। तो 4 का गुणा 4 में कितना आ जाएगा 16 है, गुणे 22 और गुणे आर का क्यूब और बटे में है 7। ध्यान से देखिए बटे में 7 है और यह भी सब बटे में है 3, 2 का क्यूब यानी क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 आ जाएगा और बगल में आर का क्यूब है तो आर का क्यूब और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। अब सॉल्व कर लीजिए। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होता है। अब जो बचा है इसी का आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो संकुलन क्षमता है किसके लिए एफसीसी के लिए आ जाएगा आपका 74.08%। राइट। अगला हमारा टॉपिक है बीसीसी यानी अंतः केंद्रीय एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता हेडिंग देंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए आप लोगों को इसके पहले बताया गया कि एससीसी के लिए जो कोर की लंबाई, देखिए त्रिज्या को आर से डिनोट किया गया और कोर की लंबाई को ए से डिनोट किया गया है। यदि इन दोनों के बीच में रिलेशन पता हो तो हम पहला सॉल्व किए थे और अणुओं की संख्या जेड का मान पता हो तो इसके बाद हमारा सॉल्व हुआ एफसीसी के लिए ए बराबर हमने क्या लाया 2√2 आर और हमारा तीसरा है बीसीसी के लिए कोर की लंबाई और त्रिज्या में रिलेशन ए बराबर 4r/√3। देखिए दो कैलकुलेशन एससीसी और बीसीसी के लिए हमने रिलेशन निकाला, तीसरा वाला आप लोग रिलेशन निकाल के देख भी सकते हैं, इतना आएगा। ठीक है ना। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। तो एक चीज बोर्ड पेपर में पूछा जाता है या बहुविकल्पी में आ जाता है कि बताइए कि एससीसी के लिए त्रिज्या कितनी होती है या एफसीसी बीसीसी के लिए त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या यही है ए बराबर 2r कहिए या आर बराबर क्या कहिए a/2, ए बराबर 2√2r कहिए या तो आर बराबर a/2√2 और बीसीसी के लिए ए बराबर 4r/√3 कहिए या आर बराबर √3a/4r कहिए, आर बराबर √3a/4 कहिए। ठीक है ना। तो यह आपका याद रखें, इंपॉर्टेंट है। यह आपका कोर की लंबाई और त्रिज्या में रिलेशन पता हो और अवयवी कणों की संख्या जेड का मान पता हो तो सॉल्व कर सकते हैं। और अवयवी कणों की संख्या जेड का मान पहले ही कैलकुलेशन कर चुके हैं कि एससीसी के लिए कितना होता है 1 होता है और बीसीसी के लिए कितना होता है आपका 2 होता है और एफसीसी के लिए कितना होता है 4 होता है। तो हम बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता बराबर जेड लिखा है ना। अब बीसीसी के लिए जेड का मान कितना होता है, बीसीसी के लिए जेड बराबर लिखा है 2 और गुणे में है 4 पाई, पाई का मान 22/7 और गुणे आर का क्यूब लिखा है वैसे लिख देंगे और गुणे में है 100 बटे में है 3 इंटू ए का क्यूब है। ए का मान क्या आया है देखिए 4r/√3 का क्यूब लग जाएगा। ठीक है ना। अब कैलकुलेशन कर लीजिए इसका। 2 का गुणा 4 में क्या आ जाएगा 8 और गुणे है 22 आर का क्यूब गुणे 100 बटे में है 7 भी है और यह भी बटे में है 3 गुणे 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौका 64 और √3 का क्यूब यानी बटे में √3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका 3√3 इंटू आर का क्यूब है यह, इसे कैंसिल कर दीजिए। अब जो बचा लिख दीजिए 8 गुणे 22 गुणे 100 और बटे में आपका है 7 गुणे 3 और गुणे में है 64 या 3√3 सबसे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 3√3 और √3 का मान होता है 1.732। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 68.04%। ठीक है ना। तो यह संकुलन क्षमता कैलकुलेशन होती है।
अब देखिए, केवल परमाणुओं की संख्या और कोर की लंबाई या त्रिज्या से जो रिलेशन प्राप्त हुआ, उसी से संकलन क्षमता आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि कहीं से कोई प्रॉब्लम आता है, आप लोग कोई समस्या होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यदि आप लोगों को वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से प्राप्त होगी। ठीक है ना।